तो कुंभ लग्न वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं राहु और चंद्र कंजक्शन के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे आपके नवम भाव के लिए। नवम भाव में जब भी तुला राशि में यहाँ राहु और चंद्र का युति बनेगा तो ये युति आपको वास्तव में कैसे प्रभाव दे सकता है। यहाँ जातक हमेशा बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग रखने वाला होगा, जातक काफी समझदार होगा, विवेकशील होगा, लेकिन उसकी कार्य क्षमता अधिक होने के बावजूद कभी कभी वो अपनी कार्य क्षमता को उतना बेहतर काम में नहीं ले पाएगा। यहाँ पर जातक का अगर फॉरेन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से संबंध बनता है, चाहे तो कम्युनिकेशन के माध्यम से या इवन उसका जातक का ट्रेवल होता रहे, तो जातक के लिए फायदा बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा जातक दूसरे धर्मों या दूसरी संस्कृति के लोगों की तरफ थोड़ा आकर्षित हो सकता है। डिपेंड करता है कि यहाँ शुक्र का संबंध राहु के साथ है या नहीं। अब शुक्र क्योंकि यहाँ डिस्पोजिटर तो है ही, वो आपके फोर्थ लॉर्ड भी है, तो फोर्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड होते हुए अगर शुक्र का संबंध राहु या चंद्रमा से बनता है तो इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि जातक का जो संबंध है नाइन्थ हाउस से जुड़े कार्यों से या फिर विदेश से बहुत ही स्ट्रांगली होगा। यहाँ पे फिर राहु और चंद्र के साथ बैठे हुए ग्रह की भूमिका भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है और उस ग्रह का संबंध आपको राहु के साथ, चंद्रमा के साथ और शुक्र के साथ अवश्य देखना चाहिए। इसके साथ साथ फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि वो ग्रह यहाँ राहु की वजह से काफी मल्टीप्लाई भी होगा। मल्टीप्लाई होने से अब वो ग्रह यहाँ चंद्रमा पर भी अपना पूर्ण रूप से प्रभाव डाल पाएगा। साथ ही साथ वो ग्रह यहाँ पे आपको नवम भाव से जुड़े कार्यों में काफी हेल्प करेगा। राहु आपको एक अलग प्रकार का यहाँ पे करेज दे रहे हैं। नवम भाव से रिलेटेड कार्यों में एक अच्छा ऑब्सेशन यहाँ आपको राहु प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा राहु आपकी उच्च शिक्षा के लिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देगा, साथ ही साथ कैरियर के मामलों में भी। लेकिन यहाँ पर अगर चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा क्लोज है राहु के, तो आप इमेजिनेशन के मामले में और क्रिएटिविटी के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। पर यहाँ पे ऐसा जो जातक होगा हमेशा बहुत ज़्यादा सोचने और समझने वाला होगा। तो लेकिन थर्ड हाउस में केतु के स्थित होते हुए जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा फालतू की मेहनत करता चला जाएगा और उसका खुद का जो डेडिकेशन होगा, उसका खुद का जो हार्ड वर्क होगा, उसी के काम नहीं आएगा। यहाँ पे मोस्टली जातक का जो फायदा है वो दूसरे लोग भी उठाएंगे। अब जो ग्रह यहाँ राहु के साथ है उस ग्रह को देखिएगा, वो ग्रह यहाँ चंद्रमा को बहुत अधिक प्रभावित करेगा। तो चंद्रमा आपके चार्ट में 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड होने के केस में ऐसा जातक जरूर अपने वर्क प्लेस पे थोड़ा सा जो है कंफर्टेबल नहीं होने वाला होगा। तो यहाँ आपको आपके वर्क प्लेस पर अपनी कंडीशंस को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। साथ ही अगर हम इस कंजक्शन को दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो यहाँ राहु सबसे पहले आपके लगन पर ही दृष्टि डालेंगे। लगन पर दृष्टि होने की वजह से ऐसा जातक टैलेंटेड बहुत ज़्यादा होगा, उसमें सोचने समझने की अच्छी क्षमता होगी। साथ ही साथ वो अपने खुद के मामले में भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होगा लाइफ में कुछ स्पेशल करने के लिए, और हमेशा ऐसा जातक कुछ ना कुछ इनोवेटिव करता रहेगा, कुछ ना कुछ नए प्रयास या नया कार्य करने के लिए सोचता रहेगा। हालांकि ये जो इनोवेटिव क्षमता है जातक की वो समय के साथ साथ उसकी इम्प्रूव होती जाएगी और साथ ही आगे चलकर जातक थोड़ा ज़्यादा मैच्योर नजर आएगा, भले ही शुरुआत में वो उतना ज़्यादा मैच्योर हो या ना हो। यहाँ पे फिर राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह का भी क्या वास्तव में यहाँ प्रभाव है लगन पर या नहीं, तो वो ग्रह भी अपनी क्वालिटीज़ का प्रभाव आपके लगन पर अवश्य डालेगा। साथ ही अब क्योंकि लगन के स्वामी शनि है और राहु शनिवत ही चलते हैं, तो शनि का ये दृष्टि इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट यहाँ राहु दृष्टि डालेंगे तो ज़्यादातर केस में अच्छा ही प्रभाव देंगे। अगर लगन में राहु का कोई सपोर्टिव प्लैनेट बैठा हो, राहु का कोई मित्र ग्रह बैठा हो, तो ये जो दृष्टि है वो और भी ज़्यादा आपके लिए फेवर करेगी। राहु का दृष्टि लगन पर होने से अक्सर जातक कभी कभी खुद में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होगा, खुद को लेकर हमेशा वो थोड़ी प्रायोरिटी खुद को ज़्यादा देगा। इसलिए यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कहीं ना कहीं आपकी डीलिंग जिन लोगों से भी है उनके साथ आपका व्यवहार काफ़ी अच्छा रहे और खुद को लेकर आप उतना ज़्यादा सोचने के बजाय आप सबको साथ लेकर जोड़कर चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे राहु का दृष्टि लगन पर आ जाता है तो जातक अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा दिखा सकता है, यानी थोड़ा सा ऑफ कर सकता है। साथ ही जो भी प्लेनेट यहाँ होगा उसकी क्वालिटीज़ भी थोड़ी इन्हेंस होगी, तो उस ग्रह का प्रभाव भी आपकी पर्सनैलिटी पर और आपके ओवरऑल जो थिंकिंग है उस पर पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ है। फिर राहु और चंद्र दोनों का ही दृष्टि आ जाता है आपके थर्ड हाउस पे। अब थर्ड हाउस पे यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो ग्रह यहाँ राहु की वजह से काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ है। तो अब वो ग्रह यहाँ केतु को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है अपनी दृष्टि से और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। लेकिन अब आपको ये देखना होगा कि वास्तव में राहु के वो ग्रह कितना ज़्यादा क्लोज है, कितना ज़्यादा वो कहीं ना कहीं यहाँ राहु से प्रभावित हो रहा है।
साथ ही साथ यहाँ राहु का प्रभाव भी है केतु पर, बट राहु उतना अधिक केतु को प्रभावित इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि राहु और केतु के मध्य जो एंगल है 180 डिग्री का वो बिल्कुल फिक्स्ड है। इसलिए राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह क्योंकि ज़्यादा पावरफुल हुआ है, वो ज़्यादा कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हुआ है, उसकी क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई। अगर उसका शुक्र के साथ भी अच्छा संबंध है राहु के साथ साथ, तो वो ग्रह यहाँ आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट दे सकता है। साथ ही उस ग्रह से रिलेटेड भावों को देखिए, उन भावों का प्रभाव भी आपको थर्ड हाउस में कुछ हद तक देखने को मिल सकता है। तो अगर लेकिन आपका राहु के साथ कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा है तो जीवन में हमेशा आपकी मेहनत थोड़ी ज़्यादा रहेगी। आप अपने भाई बहनों से, अपने रिलेटिव्स से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट यहाँ नहीं कर सकते। फिर यहाँ से दृष्टि आ जाता है पंचम भाव पे। अब पंचम भाव पे जो दृष्टि आता है वो टैलेंट के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। संतान के साथ थोड़ा सा आप ज़्यादा स्ट्रांगली जुड़े हुए होंगे इमोशंस के मामले में, बट यहाँ राहु का दृष्टि है तो आपको सीखने समझने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा अपना टैलेंट इस्तेमाल करने के लिए राहु प्रेरित कर सकते हैं। साथ ही राहु आपको लॉटरी सट्टा की तरफ आकर्षित कर सकते हैं, शेयर मार्केट की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। साथ ही वो आपको टैलेंट बहुत ज़्यादा देंगे क्योंकि लगन, थर्ड और आपके फिफ्थ हाउस, इन तीनों को ही राहु कनेक्ट कर रहे हैं और तीनों ही जो भाव हैं वो हमारे लिए हमारी खुद की जो स्किल्स हैं, खुद की जो हॉबीज़ हैं, हमारे जो इंटरेस्ट है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बेसिकली इसमें थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट क्योंकि लगन को आप स्वयं देखते हैं यानी लगन से आप खुद रिप्रेजेंट होते हैं, तो निश्चित तौर पे ही लगन का यहाँ जुड़ना आपकी क्वालिटीज़ को और ज़्यादा इन्हेंस करता है। और वैसे भी राहु हर बार अपनी जो क्वालिटीज़ हैं कहीं ना कहीं उनको मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं। तो यहाँ थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस को इन्हेंस करने के लिए राहु यहाँ सपोर्ट आपको कर सकते हैं। अब आपको अपनी महादशा पर भी यहाँ विचार अवश्य करना होगा, वास्तव में आपको राहु की या चंद्रमा की महादशा है या नहीं, या इनके साथ बैठे हुए किसी भी ग्रह की महादशा है या नहीं, क्योंकि उस दशा में भी आपको इन ग्रहों के जो परिणाम होंगे वो देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप विचार कर सकते हैं राहु चंद्र के नवम भाव में होते। बट देखिए यहाँ पे आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन और आपके नॉलेज पर बहुत कुछ निर्भर करेगा लाइफ में। तो आप जितना अधिक अपने नॉलेज का प्रयोग कर सकें, जितना अधिक खुद की क्वालिटीज़ का प्रयोग कर सकें, उतना आप जीवन में बेहतर कर सकेंगे।